हे हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी ज़िंदगी से डिटर्मिनेंट के भय को दूर कर रहा हूँ। मैट्रिक्स के भय को मैंने आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ आई बटन पर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आई बटन पे उसका लिंक मैंने दे दिया है, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाइए उसको देखिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी से मैट्रिक्स का भय दूर नहीं हुआ है तो उसको दूर कर लीजिए। ओके, तो फिलहाल मैं आपकी ज़िंदगी से किसका भय दूर कर रहा हूँ? डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का आज देखिए, ये चौथा वीडियो है। ठीक है, यानी फोर्थ वीडियो है। अगर अभी तक आपने इसका पहला, दूसरा, तीसरा इन तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, या फिर मैं सभी का लिंक आई बटन पर नहीं दे सकता हूं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए देखिए। एक वीडियो को सीक्वेंस में देखा कीजिए। ठीक है, किसी भी चैप्टर का वीडियो को जब भी देखिए एक सीक्वेंस में देखिए, उसके बाद क्या होगा, आपको मजा आएगा और आपको हर चैप्टर डाउटलेस होगा चैनल की तरह। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये इन बातों को। ओके, देखिए तो हम लोग आज का टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिकों का गुणधर्म। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को सिंपल तरीका से सॉल्व किया था। ठीक है, देखिए ये पिछले लेक्चर हम लोग ये देखे थे, सारणिकों का हल किए थे नॉर्मल तरीका से। ठीक है, बिना कोई दिमाग लगाए हुए सिंपल सी तरीका से उसको हम लोग सॉल्व किए थे। इसका जो आपको पढ़ने वाला है, इस तरीका से आपको हर सवाल को आप ऐसा ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप सारणिकों के गुणधर्म का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सवाल को एक टेक्निकल तरीका से, आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं तो अगर आप इस तरीका से सॉल्व कीजिएगा फिर आपको मजदूर जैसा करना पड़ेगा, मजदूरी। ओके, तो सवाल दोनों तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपको बोल देगा कि सारणिकों का गुणधर्म का उपयोग कर ही किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, देन आपको आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मेथड ज़्यादा भारी नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, अगर आप डिटर्मिनेंट सारणिक व्युत्क्रम जो था उसको अच्छे से पढ़े होंगे, आव्यूह का व्युत्क्रम, फिर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको इसमें दिक्कतें हो सकती है। लेकिन मैं यह मान के चलता हूँ कि आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं तो आप 3 को पढ़ के ही आए होंगे। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सारणिकों का गुणधर्म। लेक्चर नंबर 4 है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका 1 2 3 नहीं देखें तो उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। ओके, ठीक है, शुरू करें। चलिए, सारणिकों का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए यहाँ पर फिर आज एक क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आज फिर एक क्यूब लगा हुआ है। अगर आप सारणिक पढ़े थे, ठीक है, सॉरी मैट्रिक्स पढ़े होंगे, आपको ये क्यूब देखने को मिला होगा। आज आपको ये क्यूब का दर्शन फिर से हुआ है। पता है ब्रो आपको इधर फिर से क्यों दर्शन हुआ है? क्योंकि एक जस्ट जो क्यूब को सॉल्व किए होंगे बच्चा में, ये अभी भी आपके पास जहाँ पे पढ़ रहे होंगे शायद आपके पास अभी भी क्यूब होगा। हर स्टूडेंट के पास एक क्यूब रहता है, पता नहीं क्यों उसे अच्छा लगता है। ठीक है, सॉल्व करने में अच्छा लगता है, या फिर उसको मतलब एक अलग ही उसका कुछ चॉइस होता है तो इसको सॉल्व करने में। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या था दिमाग में, इसका दिमाग जरूर खराब किया होगा एक बार। ठीक है, ये लाल वाले को सॉल्व करें तो येलो वाला, ये ब्लू ब्लॉक खराब हो रहा है। हाँ, ब्लू ब्लॉक सॉल्व कर रहे हैं तो येलो ब्लॉक खराब हो रहा है। अरे कोई ना कोई क्या कर रहा है, दिमाग खराब कर ही रहा है। ऐसा है तो होता है कि नहीं होता है? ठीक है, वैसा ही जस्ट लाइक आज हम लोग का ये जो सारणिक है ना, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उतना आपको पता नहीं होगा कि ये चैप्टर कितना हार्ड होने वाला है या कितना ट्रिकी है। लेकिन अगर आप एक ये क्यूब को सॉल्व किए हैं, देन आप इस क्यूब के जो सॉल्व किए हैं कि इसमें कितना दिमाग खराब होता है, इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इस टॉपिक में कितना दिमाग खराब होने वाला है। ठीक है, ये बहुत हो गए ज्ञान की बातें। आप बोलेंगे सर कितना बता रहे हैं, कुछ सवाल बताइए। सवाल बताऊंगा ब्रो, मैं तुम्हें इससे अवगत कराना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ का कितना इंपॉर्टेंस है तुम्हारी जिंदगी में। ओके, तो ये तुम्हारे एग्जाम में 5 नंबर के सवाल इससे बनता है हर बार। ठीक है, इससे सवाल आते हैं और ये तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर को हल करने में मदद करने वाली है। डिटर्मिनेंट अगर तुम पढ़ रहे हो और सारणिकों को तुम्हें गुणधर्म नहीं आता है तो ब्रो एक कहावत सुने हो ना, कि बिहार में आए हो लिट्टी चोखा नहीं खाया तो क्या खाक बिहार में आया। और सभी राज्य का अपना एक डायलॉग होता है ना, सेम वैसा ही मुंबई में आए हो बड़ा पाव नहीं खाए हो तो क्या खाक मुंबई आए हो। वैसे ही अगर तुम सारणिक पढ़ रहे हो और तुम्हें सारणिकों का गुणधर्म नहीं आता है, तुम्हें कोई फिर तुम्हें सारणिक पढ़ने कोई मतलब ही नहीं ब्रो।
फिर तुम्हें सारणी पढ़ने कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूं ध्यान से। ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तुम्हारा मूड इस तरह से रहेगा, ठीक है। मैं इस तरह से बनाने का प्रयास करूंगा, बनाकर ही छोड़ूंगा ब्रो। लेकिन तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें ध्यान से पढ़ना है अच्छी तरह से। ओके चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो तो इसको हटा देते हैं। थोड़ा ध्यान से सीखना ब्रो इसको, ठीक है। बहुत ज्ञान तुम्हें दे दिया अभी हम इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, इसके बारे में कुछ बातें पहले तुमको ध्यान से देना पड़ेगा। सारणिकों का जो प्रॉपर्टी होता है ना ब्रो, तुम्हारा 7 या 8 होते हैं या 6-7 होते होंगे, ठीक है। अभी मैं देख लूंगा कितना होता है। तो तुम्हें सब के बारे में अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, ठीक है। आव्यूह का व्युत्क्रम तुम पढ़ा होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तुमको इसका जो प्रॉपर्टी होगा सेम कुछ न कुछ मैच करेगा। तो ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। ओके देखो तो क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से। किसी सारणी का मान इसकी रो और कॉलम को आपस में बदलने से नहीं बदलता है। ब्रो क्या बोला यहाँ पर, किसी सारणी का मान इसकी रो और कॉलम को आपस में बदलने से नहीं बदलता है, ठीक है। यानी कोई भी मेरे पास क्या है, एक सारणिक है, उसका मान रो और कॉलम को बदलने से उसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है, ठीक है। तुम ये पढ़े हो ना जी, ये आव्यूह अगर तुम पढ़ा होगा ब्रो, प्लीज अगर तुम आव्यूह नहीं पढ़े हो तो प्लीज जाओ पहले आव्यूह पढ़ लेना, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना, तुम्हें दिक्कतें आ सकती है। तो देखो इस टॉपिक को हम लोग क्या पढ़े थे उसमें, आव्यूह में कि सिंपल से रो को बना देंगे कॉलम और कॉलम को बना देंगे रो। तो पता है ना ये आव्यूह में क्या टॉपिक नाम था इसका, क्या था नाम इसका, आव्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था कि नहीं था, था ना। आव्यूह का प्रॉपर्टीज, ठीक है, था ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो वैसे ही मेरे पास क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ध्यान रखना इस डिटर्मिनेंट के हम लोग रो को बना देंगे कॉलम, कॉलम को बना देंगे रो। तुम्हें वहां पर मैंने ये भी बताया था, इसे हम लोग a के पावर t से सूचित करते हैं या फिर हम लोग a डैश बोलते हैं, ठीक है, ऐसा है ना। तो अगर किसी मेरे पास कोई सारणिक दिया हुआ है, उसके हम लोग रो को बना देंगे कॉलम, कॉलम को बना देंगे रो। देन इससे करने से सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके यानी कहने का मतलब क्या है, इस सारणी का मान अगर हम लोग 7 निकाले हैं अभी हल कर क्या करेंगे हम लोग, इसका ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये सारणी मेरे पास दिया हुआ है, क्या करेंगे, ये जो देख रहे हो रो, इसको क्या बना देंगे कॉलम। तो यहाँ कर देंगे 2 माइनस का 3 और 5, नेक्स्ट 6 0 4, नेक्स्ट 1 5 माइनस का 7 बना दिया ना भाई। तो इसका भी हम लोग मान निकालेंगे ना तो 7 ही आएगा, इसका मान चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हें दिमाग में क्या बात याद रखनी है ब्रो, कि किसी भी सारणिक का रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा। ओके समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये तुम इसको सॉल्व किए होगे ना, या तुम्हें अभी नहीं आता होगा, ठीक है। यूट्यूब पर देखोगे ना, इसका बहुत सा ट्रिक होता है ब्रो। अगर उस ट्रिक के बिना तुम इसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारा बाल बूढ़ा हो जाएगा ब्रो, बूढ़े हो जाओगे, बाल ताल तुम्हारा सब उड़ जाएगा फिर तुमसे ये नहीं बनने वाला है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो अगर तुम ट्रिक के फॉलो करोगे ना, तुम्हारा सवाल ये तुम्हारा ये जस्ट तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं किसी वीडियो में सॉल्व करके दिखा दूंगा तुम्हें, 2 मिनट तुम्हें लगेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मेरे दोस्त में कॉलेज में एक दोस्त था जो इसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देता था। भले वो दोस्त का बेवकूफ पागल था, उसका दिमाग नहीं था उतना, पढ़ने में उतना तेज भी नहीं था, फिर भी उनसे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व हो जाता था। और हम लोग तुम लोग बचा क्या जानता था ये सिंपल सी ब्रो, जिसको ये सॉल्व करने आता होगा वो बहुत जीनियस होता होगा, ऐसा लगता था कि नहीं बच्चा में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मेरा कॉलेज में दोस्त था ना, उनको कुछ नहीं आता था ब्रो, मतलब उतना तेज नहीं था वो, दिमाग उसका खराब रहता था, भोंदू था वो। लेकिन वो क्यूब को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देता था। तो क्या तुम यहाँ करोगे कि वो जीनियस था? अगर जीनियस था तो फिर वो उतना भोंदू क्यों था वो, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसा कुछ नहीं है, बस इसका कुछ न कुछ ट्रिक होता है, ट्रिक को फॉलो करोगे तुम इसको सॉल्व कर सकता है। वैसे ही ये जो टॉपिक तुम्हारे पास है ना, सारणिकों गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये भी तुम्हारा ऐसा है कुछ दिमाग खराब करने वाला है। तो तुम अगर इसके प्रॉपर्टी को जिस 6 या 7 होते हैं ना, उसे अगर तुम दिमाग में रखोगे, अच्छी तरह से ख्याल रखोगे ना भाई, तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और तुम्हें इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन भाई मैं फिर से बता रहा हूं, अगर तुम्हें ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा ना, तुम इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाओगे, असंभव, नहीं पढ़ पाओगे। या पढ़ भी लोगे ना भाई, बहुत एकदम मतलब कष्ट से पढ़ोगे, नहीं समझा, कष्ट से। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ठंड लग रहा है, बाइक पे जा रहे हैं, पूरा एकदम स्टाइल तो मार रहे हैं, लेकिन ठंड पूरा लग रहा है, कुकरे हुए हैं यानी कहने का मतलब क्या है, तुम इस चैप्टर को पढ़ तो लोगे लेकिन कुकर मुकर के पढ़ोगे, मर मर के पढ़ोगे। तो क्यों ऐसा क्यों? अरे भाई डाउटलेस क्लास है ना ठीक है, डाउटलेस क्लास है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है भाई।
तो मैं तुम्हें इतना इतना एग्जाम्पल देकर यह बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें मैं डरा नहीं रहा हूँ, ताकि तुम इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। भागो मत इसको छोड़कर। इसको अगर तुम नहीं सीखोगे फिर तुम इससे जितना भी टॉपिक है तुम उसको नहीं लगा पाओगे भाई, नहीं लगा पाओगे अगर तुम इसको नहीं सीख पाओगे तो। और ये थोड़ा सा आसान नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। तो बस तुम्हें क्या रखनी है याद, जिस तरह से ये क्यूब है तुम्हारा, इस क्यूब को बिना ट्रिक की मदद से तुम इसे सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर तुम सॉल्व कर देते हो भाई तुम जीनियस हो फिर, ठीक है। लेकिन अगर तुम ट्रिक का इस्तेमाल करेगा ना ब्रो, जस्ट 2 मिनट के अंदर तुम्हारा हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है। यूट्यूब पर देख लो, बहुत सारा जीनियस है। लेकिन उसी तरह से अगर ये तुम्हारा टॉपिक जो है ना, इसके सभी नियम को तुम दिमाग में नहीं रखेगा ना भाई, फिर तुमसे सवाल नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो चल आज क्या करते हैं, तुमको मैं अच्छी तरह से बता देता हूं। सब बातें को ध्यान में रखना कि सारणिकों का प्रॉपर्टी, सारणिकों गुणधर्म होता क्या है, एकदम उंगली के ऊपर गिन कर रख ले इसको। फिर जब मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में जब सवाल लगाऊंगा फिर मैं सब उसका वहां पर इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। फिर तुम ध्यान से देखना, फिर तुम सीख जाओगे ठीक है, टेंशन नहीं ले। ओके चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्या, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है, सिंपल सी सारणिकों के रो। देखो रो को हम लोग बना देंगे कॉलम, और कॉलम बना देंगे क्या, रो। तब नया सारणिक जो मेरे पास बनेगा उसका जो मान निकालेंगे ना, तो पहले वाले सारणिक के मान से डिफरेंट नहीं आएगा। क्लियर ना। देखो किसी सारणिक का रो और कॉलम को आपस में बदलने से सारणिक का मान नहीं बदलता है, ठीक है। आई होप तुम्हें बातें क्लियर होगी। फर्स्ट में तुम चेक कर सकते हो ब्रो, इसको तुम चेक कर सकते हो। तुम इसका मान निकालो, इसका मान निकालो। तुम्हें मैंने मान निकालने बता दिया है ना, तुम मान निकालने के लिए जान चुके हो ना भाई। इसका मान निकालो, इसका मान निकालो, सिंपल सी। इसका मान भी 7 आएगा, इसका मान भी तुम्हारा 7 आएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया है। आई रिपीट, किसी भी सारणिक का रो और कॉलम को आपस में बदलने से, अगर हम लोग मैट्रिक्स में बात करेंगे तो आव्यूह का जो वहां पर परिवर्त था, यानी रो को बना देंगे कॉलम, कॉलम को बना देंगे रो, उससे मेरा नया मैट्रिक्स जो बनेगा, नया डिटरमिनेंट जो बनेगा, नया सारणिक जो बनेगा, उसका मान नहीं बदलेगा। ओके, अभी मैं जब इस सवाल बनाऊंगा ना उसमें इसका इस्तेमाल करूंगा। कहीं पे देख रहा होगा कि रो की जगह कॉलम बनाने से मेरा फायदा हो रहा है, तो हम लोग रो की जगह क्या बना देंगे, कॉलम। आराम से बना सकते हैं। क्यों भाई बना सकते हैं, क्योंकि सारणिक गुणधर्म कहता है, हाँ आप किसी भी रो और कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये पहला गुणधर्म, ठीक है। जेब में रखो इसको डालकर, झोली में जेब लाओ आगे, इसको जेब में घुसा कर रखो। पहला प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि किसी भी सारणिक का रो और कॉलम को हम लोग आपस में बदल सकते हैं, ठीक है। चलो पहला प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं नेक्स्ट पर। ध्यान से देखना, तुम्हें जितना प्रॉपर्टी है ना, इस लेक्चर में आज मैं तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं, सभी को तुम्हें ध्यान में रखनी है ब्रो। फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं, किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले तलवार को धारदार बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर तुम तलवार को धारदार नहीं बनाओगे ना भाई, तुम हार जाओगे, ठीक है। तुमसे नहीं हो पाएगा सवाल सॉल्व। देखते हैं इसमें इंटरनेट कनेक्ट है क्या, अगर कनेक्ट है, नहीं है कनेक्ट, ठीक है। अगर कनेक्ट होता तो मैं तुम्हें दिखाता, तलवार दिखाता। छोड़ो, ठीक है। आने कहने मतलब क्या है, तलवार को धारदार बनाना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से इस टॉपिक का सबसे हार्ड टॉपिक है ये, इस चैप्टर का, डिटरमिनेंट का। तो इसलिए मैं तुम्हें ध्यान से बता रहा हूं। सभी को मैं रिपीट करूंगा, भेजा में घुसा ले अच्छी तरह से। पहला तो तुम्हें घुस गया ना भेजा में। नेक्स्ट देखो क्या है, यदि किसी सारणी की कोई 2 रो और कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल दिया जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या, देख क्या बोला गया है। यदि किसी सारणी की 2 रो और या कॉलम को परस्पर क्या किया जाए, बदल दिया जाए, तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। ब्रो देखो ध्यान से क्या बोला गया है। यदि एक सारणी की कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम को परस्पर क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो उसका मान क्या होता है, बदल जाता है। ओके, लेट मी चेक। इसका तुम पहले मान निकालो। मान निकालना था ना भाई तुमको, ध्यान से मान निकालो पहले इसका, ठीक है। यहां पर मैं मान निकालता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। प्रॉपर्टी में 2 लगा मोड, तुम्हें आती है सॉल्व करने के लिए भाई। तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या, देखो हम लोग 2 की बात कर रहे हैं ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, खत्म। तुम्हें अच्छे से सीख चुके हो। इसको लिख, कितना बचा, 0 4 5 माइनस का 7, यही ना भाई। फिर साइन क्या यूज करते हैं, 2 लिए प्लस में, फिर क्या लेंगे माइनस में, यहां लिखेंगे माइनस का 3, नहीं ना। ये माइनस लेंगे हम लोग, जो नियम होता है, क्या होता है नियम, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नई वीडियो देखो, जाकर देखो, वहां पर लिंक आ रहा होगा, यहां पर लिखो माइनस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ये लो
ये तुम्हें पता है कि हम लोग जिस भी रो और कॉलम की बात करते हैं पूरा खत्म, देखो खत्म हो गया ना तुम्हारा। क्या बचा मेरे पास, देख इधर 6 4 और 1 7 लिखे यहाँ पर 6 4 1 माइनस का 7, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस कितना लिखेंगे 5, लिखो ये 5 ये गया तुम्हारा, है ना भाई, गया 6015 6015 है ना, ये हो गया। ब्रो ये तुम्हें सॉल्व करनी आती है ना, अगर नहीं आती है इसका मतलब है काम चोर, तुम लेक्चर डायरेक्ट 4 पर आए हो। तुम कहाँ पर आए हो, डायरेक्ट तुम डायरेक्ट यहाँ पर आए हो, यहाँ पर सॉरी तुम यहाँ पर आए हो लेक्चर 4 पर। इसके पिछले वाले वीडियो देख ले, ठीक है, वो पिछले वाले वीडियो। ओके अगर नहीं समझ आ रही है तो ये सब मैं वहाँ पर सोल्व करने के लिए सिखा चुका हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। तो आई होप तुम अगर सारणिकों का गुणधर्म को पढ़ने आए हो, तुम्हें ये सब चीज सीख कर आए हो। ओके प्लीज भाई नहीं देखो जाकर देखो उसे प्लीज। ओके चल तुम्हें आती है, मैं इसका मान निकाल दो फटाफट। 2 इसको मल्टीप्लाई कर, ये कितना था भाई 7 ना, गुना कर 7 में 0 कितना तुम्हारा आएगा 0 माइनस ये 20 20 माइनस माइनस क्या तुम्हारा प्लस, ये भाई ये देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या लगा हुआ है, माइनस 7 चौक 42 माइनस का 42, फिर लगेगा माइनस ये 4 प्लस ये 30 ना भाई, इधर 0, यहां तुम्हारे पास कितना आ गया 2 इंटू माइनस का 20 ये प्लस 3, ठीक है। ऐड कर इसको माइनस का 46 प्लस ये 0 ये 5 15 150, यही ना। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनली माइनस का 40, ये ब्रो माइनस प्लस माइनस ये 46 दिया कितना आएगा तुम्हारा, ये छोतिया 18 के 8 बाकी कितना 1 ना, चरतिया 12 12 1 13 माइनस का 138 प्लस तुम्हारा ये 150 है ना भाई। इसको हल कर लेते हैं, तो पता है मेरे पास हाँ जादू है, ठीक है, आजा जादू। चलो देख ले यहां पर कितना -40, यहां लिखेंगे कितना, लिख रहे -40 माइनस 138 तो 138, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस ना भाई प्लस 150। ब्रो तुम्हारे पास कितना आया, ये गलत हो गया क्या, गलत है। फिर से देख, फिर से देख यहां, फिर से देख माइनस का 40 माइनस, ठीक है, माइनस 138 इक्वल टू माइनस 178, इसमें तुम प्लस कर दे कितना 150 माइनस का 28, ब्रो कितना माइनस का 28, ये आ गया ना, ठीक है। तो ये मेरे पास आया नॉर्मल सारणिक का मान, ठीक है, किसका मान आया है नॉर्मल सारणिक का मान, ये तुम भी किया होगा तुम्हारे आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसको हम लोग क्या करेंगे परस्पर बदल देंगे, ठीक है, किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी रो एक देखो यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, तुम इसको सीख चुके हो ना, याद रखना इसका मान कितना आया था -28, इसको मैं जगह बनाने के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं जगह बनाने के लिए हटा दे रहा हूं। तुम इसका मान कितना आया था ब्रो, ध्यान रखना यहाँ पर कितना आया था माइनस का 28 आया था ना जी। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया इसके बारे में, इसके बारे में बोला गया है यदि एक सारणी के कोई दो या कॉलम को आपस में बदल देते हैं, ठीक, आपस में क्या करते हैं बदल देते हैं। देख ध्यान से यहाँ पर सिंपल से मेरे पास ये देख रहे हो, तुम्हें पता है कि ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं R1, इसे कितना बोलते हैं भाई, इसे हम लोग R1 बोलते हैं ना, इसे हम लोग R1 बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं R2, इसे क्या बोलते हैं R3, ठीक है, पता है। तो हम लोग क्या करेंगे R1 को R2 जगह कर देंगे और R2 के R1 जगह कर देंगे, परस्पर बदल देंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे R1 इंटरचेंज R2, ठीक है, इसे हम लोग परस्पर, तुम अगर आव्यूह के व्युत्क्रम को चैप्टर पढ़ा है वो टॉपिक मैट्रिक्स में तुम्हें ये बातें आती होगी, इसी को बोलते हैं, याद रखना, इसको बोलते हैं परस्पर बदलना, ठीक है, याद रखना, इसका मतलब क्या होता है तुम्हारा परस्पर बदलना, इंटरचेंज, ठीक है, इंटरचेंज, ये बात को ध्यान में रखना कि जब भी इंटरचेंज का हम लोग साइन यूज करेंगे ना प्लस बदलने का, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा उससे मेरे पास नया मैट्रिक्स, सॉरी नया डिटरमिनेंट,
अभी हम लोग क्या पढ़ के आए भाई, मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं ना ठीक है, इसलिए उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको चेंज कर दे, तो हम लोग क्या करते हैं, R1 को R2 से रिप्लेस करते हैं। देख भाई, तो R1 मेरे पास कितना है, 2 - 3 5 है ना, इसको चेंज कर दे, तो कर दे 6 ऊपर कर दे 0 4, ठीक है। देन इसको नीचे कर दे 2 - 3 और 5, ठीक है। और ये वैसे छोड़ दे 1 5 - 7 हो गया। तो ये मेरे पास आया भाई। तो इसका जब तुम मान निकालोगे ना, पता है इसका मान कितना तुम्हारे पास आएगा, इसका मान तुम्हारे पास आएगा 28। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देख यहाँ पर कितना आया था, -28 आया था ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28। अगर यहाँ पर आता 28 तो यहाँ क्या आ जाता -28। ओके ब्रो, आई होप तुम्हें ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। आई रिपीट, मैं तुम्हें 2 प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं। इन प्रॉपर्टी को ध्यान रखना भाई, तुम्हारा ये हथियार है, ठीक है। तुम्हारा क्या है, ये हथियार है युद्ध को लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए, डिटरमिनेंट चैप्टर से लड़ने के लिए। ओके, इन सभी का मैं अभी इस्तेमाल करूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है। बस तुम्हें ध्यान में क्या रखना है, पहला क्या रखना है तुम्हें, किसी भी सारणिक के रो को हम लोग कॉलम बना देंगे पूरा, और पूरे कॉलम को हम लोग पूरे रो बना सकते हैं, यानी कि आपस में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यही नहीं पढ़े थे हम लोग। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, देखो दूसरा क्या पढ़े हैं कि किसी भी सारणिक की 2 रो को आपस में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, या फिर 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। उससे क्या होगा, बस उसका सिर्फ क्या होगा, मान चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो अगर तुम ये C1 को भेज दोगे C2 को, देखो ये तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा क्या है C2 है, तो ये क्या करोगे भाई, देख क्या करोगे, इस C1 को भेजेंगे C2 की जगह पर, C2 को भेजेंगे C1 की जगह पर, उल्टा पुल्टा कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे 2 में ही, या फिर रो को चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम इसका मान निकाले थे -28 ना, फिर इसका मान निकालेंगे कितना आएगा पता, 28 आएगा। अगर इसका मान 28 आया हुआ रहता, इसका मान कितना आ जाएगा, -28 आएगा। ब्रो, 2 प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई रिपीट, ये देख रहे हो, इसे तुम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा बिना ट्रिक का। हो सकता है तुम कर दो 1% में, तुम्हारा बात अलग है, लेकिन तुम 98% चांस है तुम इसे बिना ट्रिक के सॉल्व नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर तुम ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तब तुम इसको सॉल्व कर दोगे। जस्ट लाइक मेरा इसका एग्जाम्पल बार बार लेने का मतलब पता है क्या है, मेरा इसका एग्जाम्पल लेने का मतलब बार बार यह है, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि अगर जो ये तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ना सारणिक, इसमें तुम्हें महाबली बाहुबली बनना है ना, एकदम मचाना है ना इस चैप्टर में, तुम्हें ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर तुम प्रॉपर्टी को ध्यान में रख लेता है ना भाई, तुम चैप्टर में मचा देगा तुम, ठीक है। तुम बोलेगा हाँ सर थैंक यू सर, मचा दिए, ठीक है। तो देख 2 प्रॉपर्टी तुम्हें हम पढ़ाया, मैं रिपीट कर देता हूं। पहला क्या पढ़े हैं, किसी भी सारणिक के पूरे रो को हम कॉलम में बदल सकते हैं, और पूरे कॉलम को पूरा रो बदल सकते हैं। इससे क्या होता है, सारणी के मान में कोई फर्क नहीं होता है, हम ये कर सकते हैं, मुझे ये खुद सारणी का प्रॉपर्टी अलाउ करता है, ठीक ना। देख यहाँ पर किसी सारणी का मान इसकी रो और कॉलम को आपस में बदलने से नहीं बदलता है, समझ में आ गया। यानी हम लोग रो बना देंगे कॉलम और कॉलम बना देंगे रो, इससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, ये किसी सारणी के 2 रो को आपस में बदल सकते हैं या 2 कॉलम को आपस में बदल सकते हैं। उससे क्या होगा, एक ही बात होगा, उस सारणी के मान जो आएगा ना, उसके मान के चिन्ह में चेंज हो जाएगा। इसका देखिए तुम्हारे सामने मान निकलते हैं ना, -28 आया था, इसका कितना आएगा 28 आएगा। ओके चल, 2 प्रॉपर्टी क्लियर ना भाई, झोली में डाले 2 प्रॉपर्टी को, डाले झोली में, ठीक है चल नेक्स्ट, चल ये नेक्स्ट देखो क्या है, यदि किसी सारणी के कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम समान हो, उस सारणी का मान 0 आता है। ब्रो याद आए बात है, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे पास आता है ना, उसे मिनटों में तुम सॉल्व कर दोगे, पता है। अगर तुम्हारे पास माना कि तुम ये प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ा हुआ रहता, ठीक है, तुम इस प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ा हुआ रहता, तो क्या करेगा, इसको तुम लोग क्या करता, फटाक से सर इसे करते, हाँ ठीक है सर, तुरंत इसे सॉल्व करता भाई, तुरंत 1 लेता ऐसे करके, फिर ये पूरा गया भाई, इस तरह से इसको पैक कर देगा, क्या लिखेगा 3 5 2 3, ऐसे बनाओगे भाई, ऐसे नहीं बनाओगे, या बनाना प्रयास करता ब्रो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी है, तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद है, ये गुण याद है, किसका, सारणिक का, तुम सवाल को देख के बना दोगे,
देखना यहाँ पर, देख क्या बोला गया है, किसी सारणी की कोई दो रो या कॉलम समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ये मुझे खुद सारणिक बोलता है कि भैया अगर मैं एक सारणिक हूं, मेरा कोई दो रो आपस में समान है या फिर दो कॉलम आपस में समान है, मुझे जीरो बना दो, मैं खुद जीरो बन जाऊंगा। हाँ, हालांकि मेरा मान भी आप निकालोगे तो मैं जीरो आ जाऊंगा, लेकिन आप अपना टाइम काहे वेस्ट करोगे, आप मुझे देख के ही बोल दो ना जीरो। ठीक है, चलो इसका मान देखो ध्यान से, देख यहाँ पर, देख देख R1 देख और R3 देख, देख 1 2 3 1 2 3 समान समान है ना भाई, इसका मान पता है क्या आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा इसका मान, जीरो। नहीं ट्रस्ट है, मान निकाल के देख लेते, ऐसे ही हम लोग मान निकाल लेते हैं। चलो निकाल लिए मान, अब कितना लेंगे माइनस का 2, चलो ये पैक कर लेंगे, ऐसे करके निकाल भाई, 2 4 2 4 1 3 1 3, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस कितना 3, ये पैक कर ले, 2 3 1 2 2 3 1 2, है ना भाई। देख क्रॉस मल्टीप्लाई कर 9, ये माइनस कितना तुम्हारा 8, एक से मल्टीप्लाई कर ले बाहर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू ये 6, ये -4 ब्रो, ये प्लस का 3 मल्टीप्लाई कर 4 माइनस कितना 3, यहां से तुम्हारा कितना आ जाएगा 1 -2 इंटू 2 प्लस कितना 3 इंटू 1। देख भाई 1 का माइनस कितना तुम्हारा 4 प्लस कितना 3, देख भाई देख 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 -1, ये सॉरी 1 में 3 घटा कितना बचेगा -3, और -3 में गया 3। यहाँ मैं सोल्व कर देता हूँ, देख ले यहाँ, यहाँ उसको यहाँ देखो सोल्व करता हूँ, ये कितना बचेगा तुम्हारा माइनस का 3 और प्लस का 3, जीरो, है ना। कैसा कैसा लिखा रहा, हो गया तुम्हारा ये, चलिए तुम्हारा हो गया। देख कितना माना है तुम्हारा, जीरो। तो ब्रो कितना हम लोग मेहनत किए हैं, इतना मेहनत मेरे को फालतू मेरा समय गया कि नहीं गया। इसीलिए याद रखना, थर्ड प्रॉपर्टी मजेदार है ना भाई। सिंपल से किसी भी सारणिक है मेरे पास दिया हुआ, उसका अगर रो आपस में समान है, दो गो आपस में समान है या फिर दो कॉलम आपस में समान है, देन उसका मान क्या होगा, जीरो। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी तुम्हारे झोली में रख, बनकर पैक कर, तीन प्रॉपर्टी। आई रिपीट, प्रॉपर्टी तीसरा, किसी भी सारणी की अगर दो रो चाहे दो कॉलम आपस में समान हो, उस सारणी का मान सीधा कितना आंसर, जीरो। बिना बनाए हो तुम इसका मान कितना लिख देना, जीरो लिख देना। ठीक है, कोई डाउट करे तुम्हारा दोस्त बोला भाई तुम बना चेक कर ले, उसका मान सीधे जीरो आता है। ओके, इन सभी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मैं करूंगा अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में, उसको ध्यान से देखना। ओके, आज तुम सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम अपना तलवार धारदार बना रहे हैं। ओके, कल से सवाल के ऊपर हमला करेंगे उसको। ठीक है, चल हो गया ना प्रॉपर्टी तुम्हारा ये क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख, यदि किसी सारणी किसी एक रो या फिर कॉलम के प्रत्येक अवयव को एक अचर संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान भी k से गुना हो जाता है। ब्रो समझ में आए प्रॉपर्टी, सिंपल सी भाई, सिंपल सी। यहां पर मेरे पास ये क्या दिया हुआ है, सारणी, ठीक है ना, दिया हुआ। इसका हमें क्या करना है, इसमें जो प्रॉपर्टी बताया है उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है ये, कि सिंपल सी R1 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरे पास R1 है, हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे R4 से। ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। माना कि इस डिटरमिनेंट का मान हम लोग निकालेंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा भाई, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर R1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, तो तुम्हें आप भी पढ़ के आए हो ना भाई, आए हो ना पढ़ के, उसमें तुम क्या पढ़ा था, किसी भी रो में अगर हम लोग गुना करेंगे, सब में गुना होगा ना यहाँ पर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, ये 4 तुम्हारा हो जाएगा, ये 12, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे होगा ना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सिंपल सी, अगर आप किसी भी रो में या फिर कॉलम में गुना करते हो ना किसी संख्या से, उसके मान में भी गुना हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मान, बाय द वे सिर्फ इसका मान हम लोग निकाले हैं, कितना आया है, 10 आया है। अगर इसको हम R1 में गुना करेंगे 4 से, तो इसके मान में भी गुना हो जाएगा 4 से। ठीक है, पता कितना तो आंसर आ जाएगा, 40। ठीक है भाई, तो ये बात दिमाग में अच्छी तरह से डाल लो। ओके, तो ये ठीक है, अगर तुम इसके बात करते हो ना, ये सिंपल सी तुम्हारा ये, किसी भी रो में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या से, तो उसके मान भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक बात, इसका मान अगर 10 आया है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना तुम्हारा हो जाएगा, 40, है ना, क्लियर। मेरे पास एक और मान लेते हैं, माना कि एक और है मेरे पास, देख ए भाई,
कहाँ से ये ब्रो, ये क्या टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास है क्या दिया हुआ, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना, इसका हम लोग मान निकालेंगे। ब्रो डिटर्मिनेंट बोलने में हर बार वो हो जाता है। ठीक है, ये एक मेरे पास क्या दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, इसका हम लोग अगर मान निकालते हैं तो माना कि मान आता है इसका 20, माना कि सपोज डेट कितना आता है 20, और अगर इसके रो में हम लोग गुना कर देते हैं 4 से, इसके पूरे रो में, तो पता है इसके मान में भी गुना हो जाएगा 4 से। तुम्हारा पता है कितना मान इसका आ जाएगा? 80, इसमें मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा प्रॉपर्टी था। आई होप तुम्हारे भेजा में ये घुस गया होगा। घुसा कि नहीं घुसा? घुस गया ना ब्रो? ओके ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में तो 4 प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में घुस गया ना भाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी पता है क्या है? किसी भी सारणी के हम लोग रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड क्या है? किसी भी सारणी का क्या बोलते हो, 2 रो या फिर 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी, किसी भी सारणी के अगर 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान है, उसका मान क्या आएगा? 0। ओके, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी सारणिक में क्या करते हैं, किसी भी रो में हम लोग किसी संख्या से गुना कर सकते हैं। अगर गुना करेंगे ना, जितना संख्या से गुना करेंगे उतना ही गुना उसके मान भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो तुम 4 प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना अच्छी तरह से। ठीक है, संभाल कर अच्छी तरह भेजा में, ताकि मैं जब उस वक्त यूज करूं तुम्हें समझ में आवे। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी को, मैं तुम्हें फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम इसके प्रॉपर्टी को ध्यान में नहीं रखोगे ना भाई, तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा तुमको, फिर तुम्हें सवाल बनाने में तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। ओके, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबी होती है, बस उसको ध्यान से टाइम देखा कर तुम्हारा हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा चैनल की तरह डाउटलेस। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर देख। नेक्स्ट क्या है? यदि किसी सारणी के किसी एक रो या फिर एक कॉलम के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता है? शून्य। ब्रो ये भी तुम्हारा सिंपल सी है, ये तुम्हारा सिंपल सी है। अभी तो तुम देखा होगा कि 2 तुम्हारा बहुत सिंपल सी आया होगा ना, एक भी तुम्हारा सिंपल सी है। क्या है? सिंपल सी, मेरे पास कोई एक सारणी दिया हुआ है, अगर उस सारणी का एक पूरा रो चाहे एक पूरा कॉलम अगर क्या है शून्य है, फिर उस सारणी का मान क्या आएगा? शून्य। ठीक है, देख यहां पर देख, फर्स्ट एग्जांपल में देखो, फर्स्ट एग्जांपल में ये मेरा R1 पूरा क्या है? शून्य है। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करने की कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी। हम लोग दूर से देखे क्या बोलेंगे? भाई चल तेरा मान कितना हुआ? 0। ठीक है, इसका देख मान, इसमें देख फर्स्ट कॉलम कितना है तुम्हारा? C1 0। चलो इसका मान सीधे 0 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या यहां समझ में आई प्रॉपर्टी में? सिंपल से, किसी भी सारणी का अगर एक रो चाहे एक कॉलम पूरा शून्य है, उस सारणी का मान क्या होगा? शून्य। क्लियर? 5 हथियार हम लोग अपने हाथों में ले चुके हैं ब्रो। ठीक है, 5 हथियार। ओके, संभाल रखना 5 हथियार को। मैं भी रिपीट करूंगा सबको, फिर से ध्यान से सीखना अच्छी तरह से। ओके, अगर कुछ कमी यहां पर आ जाती है तो टेंशन नहीं ले, इसका नेक्स्ट लेक्चर जा फोर्स जरूर देखना, उसको तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो आगे क्या बोला आगे? यदि एक सारणी की एक रो या कॉलम के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक या 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अलग क्या लिखा दिया ब्रो, कुछ समझ नहीं आया होगा ना, दिमाग खराब क्या? देखो ये क्या बोल रहा है, सिंपल सी मैं इसके लैंग्वेज समझाता हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए इसलिए तो मैं हूँ, इसकी किताबों को तुम्हें नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए तो हम लोग हैं तुम्हारे लिए ब्रो। टेंशन नहीं ले, ये क्या क्या बात लिखा हुआ है देखो, इसका क्या कहना है। सिंपल सी, ये मेरे पास क्या है? एक सारणिक है। ठीक है, देख रहे हो R1 कैसे लिखा हुआ है? R1 कैसे लिखा हुआ है? 8 में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सब तो वैसे वैसा ही है। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको तोड़ देंगे, 2 भागों में तोड़ देंगे। ऐसे देख, ध्यान से कैसे तोड़ेंगे, देख ऐसे ही। तो पहला ऐसे कर, ये XYZ है, लिख दो XZY। ठीक है, नेक्स्ट Y देखे यहाँ 2 भागों में ना, तो सेकेंड YZ दिख रहा है, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, उसको हम लोग नेक्स्ट में लिख देंगे। 2 सारणी बन जाएगा तुम्हारे यहाँ से। XYZ हो गया पहले, दूसरा लिख YX1। ठीक बात। थर्ड ये ZY1 हो गया। फिर यहाँ क्या था ब्रो? प्लस था ना, यहाँ क्या लिखेंगे?
प्लस लिखेंगे और यहाँ से फिर सारणिक तैयार करेंगे। और नेक्स्ट अब जो बचा हुआ अवयव था वो भर लेंगे। देख पहला में x लिखे था ना, अब क्या ले सकते हैं y, यहाँ लिख y, y उसके बाद छाप दे नीचे वाला तो एड में है नहीं तो z1। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट zxy1 ना, देख नेक्स्ट zx1। नेक्स्ट देख नेक्स्ट ये वाला xy1 ले हो गया। तो यही ये बोल रहा है अगर मेरे पास कोई सारणिक दिया हुआ रहे, ठीक है, और वो सारणिक क्या चीज में दिया हुआ रहे, एड में रहे चाहे माइनस में रहे, उसे हम लोग तोड़ कर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तोड़ कर लिख सकते हैं। ब्रो यहाँ पर देख कितना जोड़ था, एक था ना, इसलिए कितना बार टूटा, ये 2 भागों में टूटा। मेरे पास अगर देख ऐसा होता, एग्जाम्पल देख ध्यान से देख, चल ऐसे होता, ठीक है, और यहां भी रहता दिया हुआ ऐसे करके, चल छोड़ इस तरह दिया हो रहा था, ठीक है, कुछ भी ठीक है ब्रो, ऐसे ले लेते हैं। इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ तोड़ कर बहुत सारे सारणिकों में क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ कर लिख सकते हैं। ओके ठीक है, समझ में आया बात है, ठीक है। देख एग्जाम्पल देखेगा, देख मेरे पास एक और एग्जाम्पल है ब्रो, एक और एग्जाम्पल, इसको देख। इस गुणधर्म को, ये तुम्हारा गुणधर्म काम आएगा, पता है कहाँ काम आएगा? देख इसको तुमको बोलेंगे सॉल्व करने के लिए, तुम अगर इसको सॉल्व करोगे ना, इसको अगर सॉल्व करने के लिए बैठोगे, जो मैंने लेक्चर 1, 2, 3 में बताया था सारणिकों को सॉल्व करने के लिए, ब्रो पगला जाओगे सॉल्व करते करते, ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग में सब हवा मुड़ने लगेगा, इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा। ऐसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ऐसे ही लोगे, ए रहा R1 कंडीशन सॉल्व करेंगे ना भाई, तो क्या करेंगे ब्रो, 1 लेंगे प्लस x लेंगे, इसको पैक करेंगे, फिर इधर लेंगे, इसके अलावा जो देखो ये तो लेंगे नहीं, ये लेंगे नहीं, बचा ये मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, ये बहुत तुम्हारा लेंदी हो जाता है। तो ब्रो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर तुम सारणिकों के गुणधर्म, ये जो मैं चैप्टर टॉपिक जो आज पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर का, इसको तुम अगर नहीं सीखोगे ना भाई, तुम्हारा चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, तुम इसको सॉल्व करने बैठोगे ना भाई, दिमाग का सर दर्द हो जाएगा तुम्हारे पास। इसीलिए सारणिकों के गुणधर्म अगर तुम अच्छी तरह से सीख लेते हो ना, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देख यहाँ पर 6 प्रॉपर्टी पढ़ लिए ना हम लोग, ये 6वां है, बस इसका एक और बचा हुआ है, उसको पढ़ ले, फिर तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं ले। ओके, टेंशन नहीं पालने का, डाउटलेस क्लास है ना ठीक है। चलो तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, चल जा रहे तू कैसा आ गया ऐसे करके, इसको नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये इसको नहीं सॉल्व करना है। इसे हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ देंगे और फिर तोड़ को हल करेंगे। ब्रो तुम्हें पता है ना, अभी एकजुट है, ये तुम पढ़े हो ना भाई कहावत, एकता में बल होता है, ठीक है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है, उसके एकता को तोड़ देंगे, फिर तो बल खत्म हो जाएगा भाई, तब तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉलम देख रहे हो, C1 C2, पहले फर्स्ट कॉलम को तोड़ देंगे, फिर सेकंड को तोड़ देंगे, इससे मेरे पास बहुत सारा डिटरमिनेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सबको अलग अलग सॉल्व करके जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख मैं करके दिखाता हूं, चलो पहले C1 को तोड़ते हैं। तो C1 को जब तोड़ोगे ना भाई, तो ये सब तुम्हारा वैसा के वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। फिर से मैं इसे क्यों तोड़ रहा हूं सर, आप इसे क्यों तोड़ रहे हैं? ब्रो मैं इसे इसलिए तोड़ रहा हूं ताकि अभी एकजुट जो है ना, इसे तोड़ दूं, खोल दूं इसे, तो इससे क्या होगा, ये बहुत आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसे हमें सॉल्व करने में परेशानियां नहीं होगी। लेकिन तुम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए बैठ जाओगे ना भाई, दिमाग खराब तुम्हारा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको खोलेंगे। ओके ठीक है ना, मैं खोलता हूं, देखो तो फर्स्ट 1 1 2 3, नेक्स्ट बार तुम्हारा बचा हुआ है एक्स वाई जेड, ये हम लोग नेक्स्ट डिटरमिनेंट में खोलेंगे। अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अब बाकी तुम छाप दो सबको, बाकी इसको छोड़ दो, बाकी छाप दो तुम, क्योंकि तुम C1 को खोल रहे हो ना भाई, तो बाकी पे तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको वैसे वैसे उतार दो। तो 4 + W 5 + P, नेक्स्ट 6 + R, ठीक है भाई। इधर 1 2 3 हो गया, अब लगाओ प्लस, अब सॉल्व कर। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट बचा हुआ था उसको लिख, एक्स वाई जेड, यही ना भाई, यहां लिख। ये भाई 10 क्यों हो रहा है, ये कैलिब्रेट सही से नहीं हुआ है, एक्स वाई
जेड, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा 4 प्लस डब्ल्यू, नेक्स्ट 5 प्लस पी, नेक्स्ट 6 प्लस आर, नेक्स्ट 1 2 3। हो गया भाई, ये तुम्हारा टूट गया है। इससे अभी हम लोग और तोड़ सकते हैं भाई, इसे हम लोग अभी और तोड़ सकते हैं। लेकिन ब्रो पता है कि तुम्हें यह बात एक ध्यान में रखी होगी, तो अभी तुम इसको देख अब तुमको इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे, पता है तुम्हें कौन सॉल्व करने में ज्यादा मजा आएगा और आसान तरीका से तुम सॉल्व कर सकते हो। तुम इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो, इसको तुम सॉल्व नहीं कर पाएगा। कर पाएगा भाई, कर पाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा ये, इसे तुम जल्दी सॉल्व कर दोगे। तो देख ध्यान से यहां पर देख, इसको तुम सीधे सॉल्व कर ले भाई। अब याद रखना, अब आगे से आज तुम्हारे पास 6 मैंने तुम्हारे पास हथियार दे दिया है ना, सारनिकों से लड़ने का जो हथियार मैंने तुम्हें दे दिया है ना, इस्तेमाल कर। यहाँ देख 6 हथियार में तुम्हारे पास कौन हथियार आ रहा है। देख जीरो वाला हथियार लगा, जीरो वाला हथियार लगा, बाकी हथियार तो बाद में काम आती है। जीरो लगा पहले दूर से, जिसको तुम देख के सॉल्व कर सकता है। क्या था जीरो वाला हथियार? यही था ना कि किसी भी सारणी का अगर 2 रो चाहे 2 कॉलम आपस में समान हो, उसका मान क्या होता है? सीधे जीरो होता है। ये पहला हथियार था जीरो वाला। नेक्स्ट क्या था? किसी भी सारणी का अगर एक रो पूरा पूरा जीरो हो या एक कॉलम पूरा पूरा जीरो हो, उसका मान क्या होता है? जीरो। देख वहां दोनों में से कोई लग रहा है क्या? देख भाई, देख यहाँ पर, देख ये देख यहाँ पर भाई, यहाँ पर देख यहाँ पर C1 C2 बराबर है, 2 कॉलम आपस में समान है, इसका मान कितना आएगा ब्रो? जीरो। कितना आएगा? जीरो, है ना? बहुत मस्त ये जीरो हो गया ना। प्लस अब तुम्हें किसको सॉल्व करना पड़ेगा? सिर्फ इसको सॉल्व कर, है या एक्स वाई जेड, इधर 4 प्लस डब्ल्यू, 5 प्लस पी, 6 प्लस आर, नेक्स्ट 1 2 3। ब्रो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब इसे भी हम लोग खोलेंगे, इसे भी हम लोग क्या करेंगे? खोल सकते हैं। क्या करेंगे? फर्स्ट में ये वैसा वैसा ही लिखेंगे, ये 5 4 5 ये वैसा लिखेंगे, बाकी इसको खोल देंगे, ये वैसे ही लिखाएगा। फिर देखेंगे इसमें कोई शून्य वाला कोई प्रॉपर्टी लग रहा है क्या? अगर लग रहा है सॉल्व कर देंगे, नहीं लग रहा है तो फिर उसको सॉल्व करेंगे, मतलब उस तरीका से। लेकिन तुम्हें आसानी तो हुआ तुम्हारा भाई, खुल गया नहीं ये, ठीक है? तो आई होप इसका प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और ब्रो प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार हथियार होता है इस चैप्टर से निपटने के लिए ठीक है, चलो तो 6 चैप्टर हो, मतलब 6 प्रॉपर्टी हो गया है, ठीक है? इसका एग्जांपल हम 2 देख चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देख और है क्या? ना भाई, एक ही है बस, ये लास्ट। देख ब्रो क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। और ये ब्रो सोच भी रहा, देख रहा है इधर कुछ बातें हैं, ध्यान से देखते हैं इसको अच्छी तरह से। क्या बोला गया इसके बारे में? देख यहां से देख, यदि एक सारणी की किसी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव में दूसरी रो या कॉलम के संगत अवयव के समान गुणजों को जोड़ दिया घटा दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है, ठीक है? यदि एक सारणी की किसी रो या कॉलम में प्रत्येक अवयव में दूसरी रो या कॉलम के संगत अवयवों को समान गुणों के साथ जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। ब्रो देख क्या बोला गया है यहां पर, देख ये रहा ना, मेरे पास क्या है पता तुम्हें? ये R1 है, तुम्हें पता है अच्छी तरह से। ये तुम्हें R2 है तुम्हारा, ये R3 है, ठीक है? अगर तुम R1 R2 R3 के बारे में बात कर रहा होगा, तुम अभी एक बात, मेरा जो मैंने डिटर्मिनेंट के आव्यूह के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये रो और कॉलम, ये दोनों चैप्टर का क्या होता है? ब्रह्मास्त्र होता है, ठीक है? दिख रहा है ना, अभी तक इसका इस्तेमाल हो रहा है ना। चल तो क्या बोला गया है? तुम R1 को R2 में जोड़ सकते हो, ठीक है ब्रो? R1 को R2 में जोड़ सकते हो, या फिर R3 को R1 में जोड़ सकता है, ठीक है ब्रो? ये तो सेम ही हो गया ना, ठीक है? R3 में जोड़ सकता है, ठीक बात? तो इससे क्या होगा? मेरा जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा इससे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका मान आता है, माना कि इसका मान जो स्टार्टिंग में इसका मान अगर आया है 4, तो इसको ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद, इसको जोड़ने के बाद इसका मान भी तुम्हारा कितना आएगा? 4 ही आएगा, मान चेंज नहीं होगा, ठीक है? तुम ये करके देख लेना, मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करूंगा अच्छी तरह से, ठीक है? आई होप तुम्हारा ये सभी क्या हो गया है? समाप्त हो गया है, ठीक है? देखिए यहाँ पर
ये मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में कराया था ना। देख यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लगता है तो लगाएगा, अगर प्रॉपर्टी तुम्हारा नहीं लगता है ब्रो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना सारणिकों गुणधर्म का प्रॉपर्टी अगर तुम्हें आती है तो इसको मिनटों में सॉल्व कर देगा। ओके, जल्दी सॉल्व कर देगा, तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। इसको भी तुम डायरेक्ट सॉल्व कर देगा। तुम्हें कोई इस समय तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी अगर लगता है तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप तुम्हें इसका 6 प्रॉपर्टी आ गया होगा। 6 था, कितना था भाई, देख तुम्हारे पास कितना था प्रॉपर्टी, 7 था ना। कितना था तुम्हारा भाई, 7। मैं 7 को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना, दिमाग में लगा, अच्छी तरह से भेजा घुसाना। इसको नेक्स्ट बार जब नेक्स्ट लेक्चर देखना इस सबको याद करके अच्छी तरह समझ कर ही आना, ताकि तुम्हें वहां पर कोई दिक्कत नहीं आए। नहीं ब्रो तुम्हारा 4.2 जो है ना एनसीईआरटी का, तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। ठीक है, उसमें एक एबीसीडी वाला पूरा भरा हुआ है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ओके चल, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था मेरे पास, क्या था बताओ, क्या था, क्या था, किसी भी सारणी के रो और कॉलम को हम लोग आपस में बदल सकते हैं, यही था ना। चल फटाफट रिवीजन करते हैं जो आज हम लोग पढ़े हैं, ये था ना भाई। देख, किसी सारणी का मान इसके रो और कॉलम को आपस में बदलने से नहीं बदलता है। सिंपल सी, किसी भी रो और कॉलम को हम लोग आपस में बदल सकते हैं, इससे सारणी के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी भेजा में घुसा के नहीं घुसा, याद रख फर्स्ट। नेक्स्ट, किसी सारणी के 2 या रो कॉलम को आपस में बदल देंगे, यानी कि कोई सारणी मेरे पास दिया हुआ है, उसके रो और कॉलम को यानी 2 रो लेंगे और उसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। R1 को बोल देंगे भाई चल तू R2 से चला जगह, R2 तो चल जा R3 की जगह पे। ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे। R1 को बोल देंगे R2 की जगह चला जा, R2 तो भाई R1 की जगह चला जा, इंटरचेंज। या कॉलम को बोलेंगे चल कॉलम तुम पहला कॉलम चला जा दूसरा कॉलम की जगह पर, दूसरा कॉलम आ जा पहला कॉलम की जगह पर। ऐसा करेंगे तो डिटरमिनेंट से सिर्फ पता है क्या होगा, उसका मान चेंज होगा, साइन का चेंज होगा। ये हो गया। नेक्स्ट, ये अगर 2 रो और कॉलम समान हो उसका मान कितना आता है, 0। अगर किसी सारणी का 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान होता है, इसका मान क्या आता है, 0। ब्रो इसको ब्रह्मास्त्र की तरह रखना, ये तुम्हारा बहुत काम आने वाला है। अगर 2 रो और 2 कॉलम समान है उसका मान क्या आएगा, 0। ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक अवयव में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, जितना गुना करेंगे ना उसके मान भी उतना गुना हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट, किसी सारणी का अगर एक रो चाहे कॉलम पूरा क्या है, 0 है, उस सारणी का मान क्या होगा, 0। ठीक है चलो, और ये अगर कोई सारणी जो है ना उसके जो रो और कॉलम अगर जोड़ में लिखा हुआ है, योगफल में लिखा हुआ है, उसे हम लोग तोड़ सकते हैं। ये मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दे दिया है। नेक्स्ट ये वाला, ठीक है, किसी भी सारणी का हम लोग जैसे माना कि R1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 में जोड़ सकते हैं। ठीक है, और कॉलम को C1 में C2 में जोड़ सकते हैं। ब्रो ये मत करना R1 को हम जोड़ रहे हैं C1 में, ब्रो ऐसे नहीं, कॉलम अलग है, सॉरी R1 रो अलग है, कॉलम अलग है। रो और कॉलम की बात हम लोग नहीं करेंगे, दोनों को आपस में नहीं करेंगे। रो के साथ जोड़ सकते हैं, कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास 7 प्रॉपर्टी है। 7 प्रॉपर्टी को दिमाग में रखकर अच्छी तरह से इसको भेजा में घुसा ले। अगर नहीं समझ में आई है वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख ले। ओके, इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, फिर सवाल लगाते हैं और मचाते हैं। ठीक है चलो, ठीक है भाई, तुम्हारा क्लियर हो गया है। जैसा कि हम लोग हर लेक्चर के लास्ट में ज्ञान की बातें करते हैं, आज भी करेंगे। देख तुम्हारे लिए आज ज्ञान की बातें क्या है, expect nothing and you will never disappointed. expect nothing and you will never be disappointed. Bro, कुछ तुम्हारे पास कुछ मनोकामना है क्या, कभी मूड तुम्हारा खराब हुआ है क्या, कभी मूड खराब हुआ है, कुछ भी कभी मूड खराब हुआ है। ठीक है, पापा से 50 रुपया मांगे, पापा नहीं दिया, मूड खराब हो गया ना। ठीक है, कुछ सोचे थे कि बहुत खतरनाक आईफोन खरीदेंगे, ठीक है, नहीं मिला, मूड खराब हो गया। ब्रो जब हम लोग किसी से कोई चीज़ अपने मन में एक्सपेक्ट करते हैं ना, उसके बारे में सोचते हैं ना, जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो मेरा मूड खराब होता है ना। अगर कल एग्ज़ाम है, ठीक है, मैंने सोचा था कि आज मैं रात भर पढ़ूंगा, कल मचाऊंगा एग्ज़ाम में और 80 नंबर लेकर आऊँगा, 80+ लेकर आऊँगा, और कल 60 नंबर आया है, क्या लगता है मूड खराब नहीं होगा? होता है ना मूड खराब। पता है तुम्हारा मूड खराब क्यों हुआ? तुम्हारा मूड इसलिए खराब हुआ, ठीक है, क्योंकि तुमने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा 80+ आएगा और तुम्हारा 80+ नहीं आया तो मूड खराब हो गया। वैसे ही अगर तुम जिंदगी में एक्सपेक्ट करते हो ना कुछ न कुछ, ठीक है, तब हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलती है,
क्योंकि हमें वो चीज़, उस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाए, वो चीज़ मेरे को नहीं मिली, तब हम लोग क्या किए, डिसअपॉइंट हुए। एक सारे सुने हो ना कि जो करता है ना ब्रो, जो करता है वही गिरता है, ठीक है, जो करता है वही गिरता है और वही आगे ही बढ़ता है। अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है ब्रो, कुछ नहीं तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारे क्या करना है नहीं करना तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो तुम कभी जिंदगी में कभी निराश होगा क्या भाई, कभी निराश होगा क्या? ठीक है, अभी कोई, मैंने माना कि कोई भी नई मूवी लगी हुई है, उसको मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, ठीक है, गया, मतलब पूरा मन में वो था एक्सपेक्टेशन कि पूरा मूवी मस्त है, ये हीरो का है, पूरा मचाते हैं, मस्त मूवी है, बहुत कुछ सीख कर आएंगे, एकदम पूरा दिल में क्या लेके चले हैं ब्रो, एक्साइटमेंट लेकर गए, एक्सपेक्टेशन लेकर गए उस मूवी से कुछ, मैं कुछ सीख कर आऊँगा, और वहाँ गया, मूवी कुछ मतलब कुछ वैसा कुछ मिला नहीं जो मुझे चाहिए था, जैसा मैं सोच के गया था उस मूवी के लिए, मूवी नहीं मिला, उस मूवी में मुझे देखने कुछ नहीं मिला। निराश होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। वैसे ही अगर जिंदगी में तुम निराश हो रहे हो ना ब्रो, तुम हर दिन तुम डिप्रेशन में जा रहे हो या फिर कुछ सोच रहे हो, तुम बधाई हो ब्रो, तुम अपने जिंदगी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट उसी को आती है जो खुद से कुछ एक्सपेक्ट किया है, मुझे यह चाहिए, जब उसे वो चीज नहीं मिलता है तो वो निराश हो जाता है। तो निराश कौन होता है ब्रो? निराश वही होता है जो कुछ चाह रहा है करने को और वह कर नहीं पा रहा, इसलिए वो निराश है। कभी देखे हो क्या भैंस को, कभी देखे हो क्या निराश होते हुए? है, उसे तो खाना मिलेगा खाएगा, कभी देखे हो? क्यों नहीं निराश होता है वो? क्योंकि उसे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए भाई। वैसे ही तुम वैसा मत बनो ब्रो, एक्सपेक्ट नथिंग, कुछ मत एक्सपेक्ट करो, कुछ मत सोचो, एंड यू विल नेवर डिसअपॉइंटेड, तुम्हें कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, तुम कभी निराश नहीं होगा, ठीक है। सिंपल से, हाँ आया ना आया ना, हाँ भाई हाँ 40 मार्क्स आ गया, नहीं आया क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रो, ठीक है। तुम्हारा दोस्त कहीं पर मस्त जगह पे नंबर मचा रहा है, पूरा क्लास में टॉप आ रहा है, टॉपर बन रहा है क्लास, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ब्रो, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। क्यों ब्रो? तुम एक्सपेक्ट नथिंग, तुमने कुछ सोचा ही नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? वैसे एक दिन खाओगे मर जाओगे, चला जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए प्लीज मचाते रहो, हर चैप्टर में एक्सपेक्ट करो कि मैं इस चैप्टर में मचा दूंगा, ये अगर खराब हो गया है तो मैं यूट्यूब पर से डाउटलेस क्लास से या फिर और किसी चैनल से पढ़ूंगा, इस चैप्टर को ठीक करूंगा, एग्जाम को मैं एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, वहां पर तुम 80+ 90+ लाओगे, ठीक है। जिंदगी में एक उम्मीद रख, एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी है ब्रो जिंदगी में कुछ करने का, मैं ये बनूंगा, बिना एक्सपेक्टेशन के मत पढ़ प्लीज, एक गोल बना, तैयार हो, पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है। ओके, आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर तुम किसी चीज से एक्सपेक्ट करते हो तो हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, अगर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, हम कभी निराश ही नहीं होंगे ब्रो। निराश होना चालू कर दे, अगर निराश तुम होता है इसका मतलब तुम्हें कोई चीज चाहिए, तुम्हें वो नहीं मिल रही है, ठीक है। उसका दूसरा रास्ता ढूंढ, रास्ता चेंज मत कर, मंजिल चेंज मत कर ब्रो, वहां पहुंचने का रास्ता चेंज कर ले, वहां कैसे पहुंचेंगे, जो तुम्हें जो चाहिए ना वहां पहुंच, उसके लिए तुम मंजिल चेंज मत कर, रास्ता चेंज कर ले कि कैसे वहां पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। चलो, आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होगी, अगर समझ में आती है, ठीक है, तो ब्रो वीडियो को लाइक कर, ठीक है, वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर, ठीक है, और चैनल घंटा को जरूर दबा ताकि तुम्हें क्लास 10th और 12th में घंटा भी फर्क नहीं पड़े। ओके कंजूस, सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कर और मचाते रह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।